So first of all, this is a SG Web Academy, and our slogan is that, हमारा जो स्लोगन है लर्निंग फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसका कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। तो क्या मतलब है मैं आपको बता, लर्निंग फ्रॉम द ग्राउंड्स मतलब हम ग्राउंड जीरो मतलब लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिसको लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम उनको बेसिक से, स्टार्टिंग से, मतलब ABCD से ही स्टार्ट करके सिखाएंगे, राइट। ये है हमारा मोटिव, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। और मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। BCA, actually I have graduated BCA from Jamia Hamdard University in Delhi, and another is after MCA I have done from GNU, not from the Delhi, it's MCA from GNU, Jaipur National University, ये जयपुर की यूनिवर्सिटी है। After it I have done 5-year experience in IT company, from the starting after the internship, पहले मैंने इंटर्नशिप की, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ इन नोएडा कंपनी में, राइट। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस लिया और डेवलपमेंट मोड्स पे जाकर पोजीशन से अपग्रेड हुआ, एंड देन फिर मैं टीम मैनेजर भी बना। और अभी फिलहाल मैं एज ए फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, अपना खुद के प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, क्लाइंट से मीटिंग भी करता हूँ ऑनलाइन। जैसे अभी सिचुएशन ऐसी है कुछ, आप जैसे कि आप जानते ही हैं कोविड के सिचुएशन में, सो वी आर डूइंग ऑनलाइन। और अब जैसे कि आप देख रहे होंगे डिजिटलाइजेशन की ओर सभी लोग मूव हो रहे हैं, राइट। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में, लॉकडाउन में, लोगों का बिजनेस ऑफलाइन में बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, एक तरह से ना के बराबर, बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब वो पटरी में आने के लिए थोड़ा, लेकिन जिनका डिजिटल फॉर्म में बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उनका काम चल रहा है, राइट। जैसे कुछ IT कंपनीज हैं और बिजनेस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनका, वो अच्छे से अपना काम चला रहे हैं और उनके एम्प्लॉयज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। तो इसका आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा IT फील्ड्स में और डिजिटल मार्केटिंग्स में। सो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। वेबसाइट के बेनिफिट्स हैं बिजनेस क्रेडिबिलिटी, राइट। बिजनेस को हम कितना क्रेडिबल कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। और अगर हम अपने बिजनेस को डिजिटल फॉर्म में लेकर आते हैं तो हम 24/7 एक्टिव रहते हैं। Shiv sir, sorry to interrupt, because we can actually proceed further with the practical training directly. 24/7 एक्टिव रहते हैं। अगर हम have to do that. आप पार्डन, आर यू सेइंग समथिंग मिस्टर पीयूष ये सर? कह रहा था अगर हम सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जा सके, सीधी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 5 से 10 मिनट का ही टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके बारे में, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और क्या करेंगे और किस वजह से करेंगे। इसका हमारे पास 2-3 रीज़न ज़रूर होने चाहिए। वाई हम क्यों कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, किस लिए कर रहे हैं, हमारा एक पर्पस होना चाहिए, राइट। तो दैट्स वाई वी आर एक्सप्लेनिंग इट। इसमें बिजनेस एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है वेबसाइट से। और हाँ, अवेलेबिलिटी में इन द मीन्स कि आप अगर अपना ऑफिस या अपना बिजनेस ऑफिस टाइमिंग पे ही ओपन करते हैं, ओवर टाइम्स पे, लेकिन अगर ऑनलाइन आप वेबसाइट के थ्रू होते हैं तो आप 24/7 एक्टिव रह सकते हैं और अवेलेबिलिटी होती भी है। जैसे कि आप देखते भी होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इस तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, कोई भी एनी टाइम कुछ भी, किसी को भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है, मोबाइल से ही ऑर्डर किया और 2 या 3 दिन में या सेम डे पर डिलीवरी हो गई, राइट। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ा ऑफिस टाइमिंग के लिए। और एनहेंस योर सेल्स, अब ऑनलाइन आने से क्या होता है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है। ऑफलाइन होने से क्या होगा, सिर्फ कैश काउंटर ही ओपन होगा, आपको एक ही बंदा है, जितने पर्सन है वही कैश हैंडल करेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन होते तो
मल्टीपल प्लेसेस से, ऑल ओवर होल वर्ल्ड बेसिस पे, और किसी भी डिवाइस पर कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपका जो भी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है वो ले सकता है। और जब आपके प्रोडक्ट सेल होंगे तो आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगा, राइट। डिजिटल कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन भी डिजिटल फॉर्म में हो जाता है और फास्ट एक्सेसिंग हो जाता है। मार्केटिंग एंड टारगेटिंग लिस्ट, जो आपकी मार्केटिंग होती है वो टारगेट ऑडियंस बेस्ड हो जाती है। मतलब आपको जिनको जो चीज, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली, वो उसी चीज के लिए आप उन्हीं चीज के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी वाइज होता है। फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स आपने देखा, और वो फ्लिपकार्ट वाले जो क्या करते हैं, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम पे। तो वो आपको, आपने अगर प्रोडक्ट नहीं लिया, सिर्फ देखा, एक बार विजिट किया, आपने क्लोज कर दिया विंडो, राइट। सो वो क्या करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे अगेन एंड अगेन कि आपका ये, हमारे आपने ये प्रोडक्ट देखा था, तो आप इस ऑफर में ये बेनिफिट, ये डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इनकी मार्केटिंग होती है। अर्निंग गुड इनकम, और वेबसाइट से अच्छी इनकम भी कर सकते हैं आप। लाखों लाखों क्या, करोड़ों कमा सकते हैं वेबसाइट से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लाखों ही क्या, करोड़ों कमा सकते हैं, और ये लोग, काफी लोग कमा भी रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी एक वेबसाइट ही है। वेबसाइट का बस एक डिफरेंट मोड अलग है, लेकिन है वो वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर, राइट। तो वो भी कितने करोड़ों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इवन इन यूएसडी में। अब हम बात करते हैं बिजनेस ऑटो पायलट। बिजनेस ऑटो पायलट क्या होता है, इन द मीन्स डिजिटल फॉर्म में अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को रेडी कर दिया, तो वो ऑटो पायलट मोड में रहेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता रहेगा। आप एक्टिव रहें या ना रहें, आप कहीं भी जाते हैं, आप अपने ऑफिस में रहें या ना रहें, लेकिन आपके एम्प्लॉयज, आपका सिस्टम, आपका जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वो 24/7 एक्टिव रहेगा और वर्किंग करता रहेगा। तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ में चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड ऑटो पायलट। अब मैं बताता हूँ वेबसाइट के लिए क्या कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशंस, आप क्या सोच सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं, बेटर टू बेटर, और क्रिएटिविटी कैसी है आपकी। उसके बाद नॉलेज बेस्ड, कि नॉलेज, आपको कोडिंग की जो नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब आप सीखेंगे, पहले से नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, जो काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर होंगे इसमें, वो आप सीखेंगे। नाउ अबाउट द टेक्नोलॉजीज दैट HTML5, जो कि इसमें एक वेबसाइट जो आप देखते हैं, आप अपने मोबाइल पर, ब्राउजर पर ओपन करते हैं या अपने सिस्टम पर ओपन करते हैं वेबसाइट्स, तो वो जो वेब पेजेस खुलते हैं, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL, और कुछ टूल्स भी यूज होते हैं, वेब ब्राउजर, जो कि एक्सेस करने के लिए यूज होता है वेबसाइट को, राइट। और कुछ कोड एडिटर भी यूज होता है, जो कि आप कोडिंग के लिए यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कैटेगरीज के बारे में। वेबसाइट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, स्टैटिक होती है और दूसरी डायनेमिक। स्टैटिक होती है जो क्लाइंट बेस्ड होती है, क्लाइंट साइड ओनली, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है एक्चुअली। डायनेमिक जो सर्वर साइड से आती है। देखो, स्टैटिक वेबसाइट एक जो सिंपल आपको वेबसाइट दिख रही है फ्रंट एंड, एज ए यूजर एंड से आप एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को एज ए यूजर, राइट। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख रहे हैं तो आप एज ए यूजर हो गए, राइट। ये आपके साइड से क्लाइंट साइड हो गया। और एक जो सर्वर साइड होता है वो बैकएंड की तरफ से होता है। बैकएंड इन द मीन्स जहां से डेटाबेस, डेटा कलेक्शन आ रहा है, जो कोड, जो आपका जो कोड है वेबसाइट का, वो उठ करके फेच होकर के आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है आपके वेब पेज पर, आपके सामने, और आपको विजुअलाइज किया जा रहा है, राइट, आपके पेज पर। तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट विद सर्वर साइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट। कुछ टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टाइप की वेबसाइट होती है, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, और कुछ ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट होती है, और कुछ वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं, और कुछ सोशल मीडिया टाइप की होती है,
जिसके एग्जांपल आप जानते ही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट भी होती हैं कुछ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, राइट। अब मैं आपके एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये एक वेबसाइट है shivji.in, राइट। टॉप में मेन्यूज हैं कुछ, और हेडर है ऊपर। जहाँ पे मेन्यूज होते हैं इसको हम हेडर कहते हैं, और सबसे टॉप में एक लोगो भी है, राइट। ये पूरा एक हमारा हेडर पार्ट। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको सभी को? चैट सेक्शन में बताइए। मेरी स्क्रीन में मेरा कर्सर शो हो रहा है आपको सभी को? हाँ जी हो रहा है। हेलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, आप लोग एक्टिव रहें। ओके, आप एक बार रिपीट कर दो कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। सॉरी, हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, बट द बेस्ट थिंग इज के we'll help you with the things around, don't worry, we'll take care of it. We would not be able to repeat that. हम थोड़ा वैसे ही हम सेशन से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, so शिव सर प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। ओके, फाइन। सो हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की। देखिए, जैसे वेबसाइट है हमारी shivji.in, www.shivji.in, आप जैसे गूगल करके डालेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हेडर पार्ट होता है, और हेडर में ही ऊपर एक लोगो होता है, और कुछ फिर मेन्यूज होते हैं, होम पेज, अबाउट पेज। इसके अंदर कुछ पेजेस भी होते हैं इंटरनली। अबाउट पेज सर्विसेज की, बिजनेस की, आपकी वेबसाइट्स की क्या सर्विसेज है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो आपकी क्या सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, वो आपके इसी के अंदर आते हैं, राइट। उसके बाद फिर ब्लॉगिंग्स के कुछ ब्लॉग्स वगैरह जो नए नए कुछ अपडेट्स लेकर आते हैं, वो चीज़ ब्लॉग्स में अपडेट किया जाता है। और कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड, कॉन्टैक्ट इसके लिए यूज करते हैं जो मतलब कोई भी पर्सन आए आपकी वेबसाइट पर और तो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, राइट। सो दिस इज द थिंग, इस तरीके से वेबसाइट होती है। अब हम एक वेबसाइट बना करके भी दिखाएंगे, उससे पहले मैं एक और पीपीटी है एक्चुअली, वो मैं शेयर कर दूं। शिव सर वो हम एंड में कर लेते हैं, फिलहाल हम प्रैक्टिकल की चलिए ओर ठीक है, प्रोसीड करते हैं। ओके जी। मैं भी समझ रहा हूँ आप भी लोग इतना टाइम, वैल्यूएबल टाइम लेकर आए हैं, और आपका टाइम जूम ज़्यादा नहीं करूँगा। जल्द से जल्द मैं आपको एक वेबसाइट बना करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, न्यूज़ एंड मीडिया टाइप की वेबसाइट है, राइट। अट्रैक्टिव सी वेबसाइट, जितना ज़्यादा हम अट्रैक्टिव, जितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, उतना ज़्यादा हम बना सकते हैं। ये एक सेमी गवर्नमेंट वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी। आई थिंक नोटपैड सभी के सिस्टम पर होगा, नोटपैड सभी के सिस्टम पर होता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस नहीं होता, तो उसको हम अलग से इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको एक कुछ आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। पेंट यूज करना तो सभी को आता है, राइट। तो हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कि हमें कैसा बनाना है। सबसे टॉप में हमें एक हेडर लेना है। एक हमने हेडर बना लिया नोटपैड पर, या आपने कॉपी पेन लेकर के आप जरूर रखिएगा। कॉपी पेन लेकर के बनाएंगे, उसमें भी बना सकते हैं आप अलग से। और एक नीचे हम फूटर बनाएंगे।
और बीच वाला जो सेक्शन होगा बॉडी का, उसमें भी हम एक साइड वायर भी बना सकते हैं, और उसके बाद हम राइट साइड पर फुल विड्थ में भी बना सकते हैं, राइट। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमें ये ऐसा लेआउट बनाना है। हम नोटपैड ओपन करते हैं। जो इसका बेसिक कोड होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको शो नहीं हो रहा। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक HTML का, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है अभी, राइट। अब हम इसमें थोड़ी सी सजावट करेंगे, ये क्योंकि हमारा सिर्फ हमने अभी HTML यूज किया है, अभी CSS यूज नहीं किया है। और CSS किस लिए यूज करते हैं? डिजाइन के लिए, इसमें कुछ अट्रैक्टिव सा दिखाने के लिए। जैसे हमारा ह्यूमन की बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी में स्केटरल्स होते हैं। अगर हम स्केटरल्स को देखेंगे, सिर्फ हड्डियों के ढांचे को देखेंगे, तो हड्डियों का ढांचा एज इन HTML के इक्विवेलेंट है, ठीक है। हम लाइव एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ हड्डियों का है, हड्डियों का स्ट्रक्चर मतलब बराबर है ये HTML के बराबर, राइट। अगर हम उसमें CSS ऐड करते हैं, मतलब थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा, तो कलरफुल हो जाएगा, राइट। मतलब इस तरह से बॉडी में भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, बाहर से हमने बॉडी लगी हुई है, भगवान ने गॉड ने बनाई है, तो हमारे किसी को आँख, 2 आँखें दी हुई हैं, मैं आँख दी है, नाक दिए है ना, मतलब कुछ अट्रैक्टिव लगने के लिए, लुक अच्छा लगने के लिए बाल दिए है ना। तो वो चीज़ होता है एज ए CSS की तरह। अब हम कोड में आते हैं। CSS हम कहाँ लिखेंगे? देखिए हेड टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके ऊपर, टाइटल के बाद स्टाइल टैग, स्टाइल का टैग होता है CSS का जो टैग होता है वो स्टाइल से डिनोट होता है इस तरीके से। अब हम CSS लिखेंगे कुछ, देखिए CSS में कुछ कोड होते हैं अलग तरीके से, थोड़े डॉट से यूज होता है और कुछ हैश से यूज होता है। जो डॉट से हम यूज करते हैं वो क्लासेस होती हैं, और जो हम हैश यूज करते हैं वो ID के थ्रू यूज होता है। तो हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, लेकिन हम प्रीफर हमें करना चाहिए क्लासेस के थ्रू, डॉट के थ्रू, डॉट HEAD हेड। हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा, जो हमने ऊपर कोड स्टाइल में, ये हमने इस नाम के हेड नाम की हमने क्लास ली, जिससे हमने डॉट लेकर के जो हमने लिया है, मतलब ये क्लास है। अगर हम इसको हैश, अगर इसके रिप्लेस में हैश यूज करते, हैश एक ही होता है हैश, राइट। ये हमारी ID हो गई। ID हम डायनेमिक में और आगे और भी चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ वैलिडेशंस के पर्पज से यूज करते हैं, तो हम हैश हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए, तो हमें डॉट ही यूज करना चाहिए CSS के लिए। अब हमने जो नीचे क्लास दी है, ये इस वाली हेड वाली को यूज करेगा, कॉल करेगा, राइट, हेड नाम से। अब हमने इसमें इसके अंदर दिया है एट्रीब्यूट है बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट, और उसकी जो प्रॉपर्टी हो गई 1 px 1 पिक्सल, बहुत छोटा सा पिक्सल है। ये पिक्सल क्या होता है? आपने
सिस्टम पे आप देखते हो, अगर जूम करके किसी फोटो को देखते हो ना, जब पिक्सल्स कहते नहीं फट जाते हैं कि अभी इस पिक्चर की फोटो पिक्सल फट रहे हैं, बहुत ज्यादा जूम करते हो तो वो कलेक्शन होता है, पिक्सल्स का ही कलेक्शन होता है, राइट। तो वो चीज होती है पिक्सल, 1 पिक्सल बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा पॉइंट के बराबर। तो 1 पिक्सल का हमने एक सॉलिड कलर का, ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया है। अब देखिए बॉर्डर शो नहीं होगा ऐसे, अब ये हमें ऑर्डर में देंगे हम कुछ पैडिंग, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट के साथ। हाइट 200 px, विड्थ 100%। अब हम देखते हैं इसे, अब इसने पूरा दे लिया, बॉर्डर आ गया हमारा, इस तरीके से अप्लाई होता है। फुटर के लिए हम करेंगे इसी तरीके से। मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए हमको थोड़ा कॉपी पेस्ट भी किए दे रहा हूँ, सेम कोड है तो, लेकिन हमें चेंजेस भी करना होता है। फुट फुट क्लास, इसको हमें नीचे डिफाइन करना होगा फुट वाले में। शिव सर आपकी सर एक बारी हमें दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे सबको कि ये हम ऐसे डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कोई आईटी बैकग्राउंड से ना हो तो उनको नहीं पता हो। ओके ओके ठीक है, पूरी एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए चैट में या वॉइस से। सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस भी? एम आई ऑडिबल क्लियरली? ऑल क्लियर शिव सर, ऑल क्लियर शिव सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके ग्रेट ग्रेट, मैं कंटिन्यू करता हूँ और थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को कुछ डाउट्स था आई थिंक। हमारे पास कुछ ऐसा एक हमने नोटपैड पे एक लेआउट बनाया, ठीक है, कि हमें क्या बनाना है, हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर एक नोटपैड लेकर के आप बना सकते हो, कॉपी पेन लेकर, कि हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है, हेडर, फुटर, और जो बॉडी पार्ट है मिडिल में हमें क्या सेक्शन रखना है, और उसके बाद हमें फिर बनाना है उसके लिए, देखिए नोटपैड में हम जो कोड कर रहे हैं, सबसे ऊपर से मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। डॉक टाइप HTML टैग होता है सबसे पहला। डॉक टाइप HTML क्या करता है, ये इसको हमें बताना पड़ता है, HTML टैग को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप की हमारी फाइल है, जो हमने HTML index.html फाइल बनाई है। इसके बाद HTML टैग है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक तो ये मतलब आना ही आना है। ये हमारा ओपन हुआ HTML टैग, और सबसे लास्ट में एंड में क्लोज होता है, राइट, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश से हमेशा ये टैग्स क्लोज होता है। और HTML टैग ओपन होने के बाद हेड टैग हम ओपन करते हैं। हेड टैग ओपन करने के बाद हमारा टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग जो हमारा यूज होता है बेसिकली कहाँ होता है, जो हमारा वेब टाइटल पर होता है, जो वेब पेज खुलता है। देखिए माउस ओवर मैंने यहाँ पर किया, वेब लेआउट लिखा हुआ आ रहा है, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, वेब लेआउट 1। अब देखो रिफ्रेश करेंगे इस पेज को F5 से, ये देखिए चेंज हो गया, वेब लेआउट 1, राइट। तो जो हम यहाँ पर टाइटल में देंगे वही यहाँ पर टाइटल वाला वेब टाइटल पे शो होगा पेज को, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ये CSS के लिए यूज होता है, HTML के अलावा जो CSS यूज होती है डिजाइनिंग पर्पज से यूज कर। उसके बाद जब हमारा हेड टैग क्लोज होता है तो उसके बाद फिर हम बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग जहां ओपन हुआ और सबसे लास्ट में HTML टैग क्लोज होने से पहले बॉडी टैग क्लोज होता है, राइट। और बॉडी टैग के अंदर ही जैसे हमें इसको आप लाइव एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी एक सिर क्या है, मतलब हेड है, एज ए हेडर वेब पेज के रिलेशन में समझना आप बात, ठीक है।
जो बॉडी का जो ह्यूमन बीइंग का जो हेड होता है वो एज ए हेडर हो गया, फुटर में जो पैर है हमारे वो फुट हो गए एज ए फुटर पेज के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी का जो मिडिल पार्ट हो गया है वो बॉडी का वो एक बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी वाले टैग के अंदर है, राइट। मतलब सारी चीजें प्री डिफाइंड बनी हुई हैं, जो कि हमारे बॉडी तो हमारे गॉड ने बना करके भेजी है, राइट। तो लेकिन इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है डिफाइन की गई है, डेवलपर्स ने बनाई है, HTML CSS, ठीक है। तो इसका भी एक डिफाइन किया गया स्ट्रक्चर, जो कि एक सिस्टम को कंप्यूटर आपका जो आपकी जो डिवाइस यूज करते हैं वो समझता है किसको, कोडिंग को, क्योंकि हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है उसको हम इजिली समझ नहीं सकता, ये कोडिंग लैंग्वेज को समझता है। तो इसके कुछ बेसिक सिंटैक्स होते हैं, बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं, राइट। और इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर आते हैं हेडर टैग। हेडर टैग होता है हेडर हेडर शो करने के लिए। ये देखिए मैं आपको यहाँ शो करके दिखाता हूँ। ये वाला हेडर टैग, राइट। और सबसे नीचे वाला ये वाला फुटर टैग, जहाँ पे हमारा आ रहा है, ये यहाँ फुटर लिखा हुआ है। अब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो बीच वाला जो होगा ना बॉडी टैग वो दिखेगा। तो हम कोड पर आते हैं, देखिए हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हुआ। अब इसके अंदर भी हमें एक क्लास डिफाइन करनी होगी। टैग 1 नाम से हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन। अब हमें ऊपर भी स्टाइल के अंदर ही मेंशन करना होगा यूज, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज मेंशन करना, डॉट से क्लास है तो हमें डॉट से मेंशन करना होगा। ये कर्ली ब्रेस होता है, कर्ली ब्रेस के अंदर ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि हमारे जो हम सेक्शन ले रहे हैं, एक्चुअली जो CSS के अंदर जो हम कोड कर रहे हैं, ये जो भी हम छोटा मोटा डिव ले रहे हैं, जो भी हम सेक्शन ले रहे हैं, उसकी हाइट विड्थ बॉर्डर हमें कितना चाहिए, कितना ले रहे हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना। अब हम मेंशन करते हैं ये फुटर नीचे चला गया। इसको हम 100 देते हैं, फुटर को भी 100 और इसको 500, सही दिखेगा। अब हमें यहाँ पर क्या देना है, पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग। देखिए मार्जिन और पैडिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। मार्जिन होता है एक आउटर वाला और पैडिंग होता है एक इंटरनल वाला। मतलब एक बॉक्स है, कोई बॉक्स के अंदर कुछ कंटेनर बॉक्स है, कंटेनर बॉक्स के अंदर जो भी हम अपना सामान, कुछ भी सामान रखते हैं पैकिंग के टाइम, राइट। तो उसके अंदर जो सामान के अंदर जो बीच में जो गैपिंग स्पेसिंग होती है वो पैडिंग होती है एक तरह से। इसमें भी उसी से रिलेट करता हूँ एग्जाम्पल से, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। और जो मार्जिन होता है वो आउटर वाला, एक आउटर वाला एक और बॉक्स होता है, ठीक है, फ्रेम का, वो मार्जिन होता है। हम इसमें पैडिंग देते हैं, पैडिंग यस देते हैं और
सबसे टॉप में हमारा हेडर है, उसके बाद फुटर, इसमें हम मार्जिन देखिए, सबसे टॉप में देखिए हेडर के ऊपर सबसे, ये है हमारा मार्जिन की वजह से। ये देखिए लेफ्ट में भी स्पेस ले लिया इसने इक्वली, लेफ्ट में भी और टॉप में, ये मार्जिन की वजह से। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये बढ़ जाता है और इंक्रीज हो गया। देखिए पहले कम था 20 px, अभी 50 px हो गया है, तो इंक्रीज हो गया, राइट। हम इसको ज़्यादा नहीं रखें 10 px। देखिए कम हो गया। चलिए अब हम इसमें कुछ कलर्स, बैकग्राउंड कलर सभी दे सकते हो आप, रेड। मगर आप रेड देते हो तो टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना होगा। टेक्स्ट कलर ब्लैक है, अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, तो हमें इसको चेंज करना होगा कलर। ये टेक्स्ट चेंज करने के लिए होगा कलर वाइट कलर। जो कलर कोड होते हैं ना, कलर के लिए कुछ हेक्स कोड भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अभी देखिए हेडर हमारा रेड कलर का हो गया और टेक्स्ट हमने वाइट किया तो वाइट हो गया। अगर ब्लैक रखते तो ब्लैक होता, वो डार्क होता है। अब सिमिलरली हम नीचे भी फुटर वाले सेक्शन में भी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ब्लैक ये हेक्स कोड होता है, कलर का कोड। ब्लैक का होता है 000, वाइट का होता है FFF। देखिए कलर देंगे हम FF, इससे क्या होगा इफेक्ट। देखिए बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और टेक्स्ट वाइट हो गया, कलर कोड्स, है ना। अब हम बॉडी में भी दे देते हैं कुछ कुछ डिफरेंट कलर। बैकग्राउंड ग्रे और कलर, ये कलर अभी है, ये देखिए बॉडी का कलर ग्रे हो गया। इसको थोड़ा सा कम करते हैं। मार्जिन हमें बीच में ना स्पेसिंग देना, मार्जिन बॉटम। ये मार्जिन ना चारों तरफ से काम करता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम देते हैं ना मार्जिन, तो ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों तरफ से, चार दिशाओं से वर्क करता है। अगर हम इसमें टॉप मेंशन करेंगे मैनुअली, टॉप या फिर लेफ्ट या राइट या फिर बॉटम, अगर हम बॉटम का देंगे तो ये सिर्फ बॉटम का लेगा।
एक div में डालते हैं। एक div मतलब डिवीजन का एक ये भी टैग होता है। अब हम एक ना लेफ्ट में कुछ और चीजें भी लेते हैं, सेक्शन अगर हम टैग को हैंड टू हैंड ओपन कर लें और क्लोज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब फिर हम कोड में ना किसी किसी को जैसे होता है ना, कहीं डॉट भूल गया, कोई कुछ भूल गया, तो वो भूलेगा नहीं। तो हाथों हाथ इसको ओपन करो और हाथों हाथ इसको क्लोज कर लो टैग को सेम प्लेस पर। S2 टैग को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है ये देखिए, इस जगह आ रहा है, यहाँ पर है ना, फर्स्ट टैग। हम स्पेसिंग कम कर दें। 0px 0px अब ठीक है। मार्जिन हमने देखिए बॉटम जो दिया है ना, इसको आपको दिखाने के लिए मैंने देखिए दिया था, ये जो हमने 50 px दिया है मार्जिन बॉटम। अब देखिए रेड वाला और सेक्शन और ग्रे वाले सेक्शन के बीच में वाइट स्पेस आ रहा है, राइट। जो छोटा सा पतला सा वाइट स्पेस आ रहा है ना बीच में, मतलब रेड वाले सेक्शन के बीच बॉटम में हमने जो मार्जिन दिया है वो उसका मार्जिन है 50 px का स्पेसिंग। ये 50 px का जो मार्जिन हमने बॉटम दिया है वो स्पेसिंग है, ठीक है। अब हमें देखो मार्जिन बॉटम हटा देते हैं, सिर्फ मार्जिन रखते हैं, तो ये चारों तरफ से 50 px ले लेगा, चारों तरफ से देखो ले लिया इसने। देखिए सबसे टॉप में भी ले लिया, लेफ्ट में भी ले लिया और राइट साइड में भी ले लिया इसने। तो हमें देना ही नहीं, हटा ही देते। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट हो। अब हम कुछ ना यहाँ पर मेन्यूज बना लेते हैं। ये कुछ बेसिक टैग्स होते हैं। आगे नेव, ये नेव मेन्यू के लिए यूज होता है। और यूएल अनलिस्ट, यूएल मतलब अनलिस्ट और एलआई लिस्ट, और एक इसमें ओ एल और होता है।
वो ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। यूएल के रिप्लेस में हम, एलआई के रिप्लेस में हम ऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हैं। देखिए उसमें फर्क ये आ जाएगा, उसमें न्यूमेरिक लिस्ट आ जाएगी, नंबर लिखे हुए, 1 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरीके से। देखिए ये मेन्यू की लिस्ट आ गई यहाँ पर। यहाँ पर मेन्यूज शो हो रहे हैं, मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3, इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट शो। अब जो हम सीएसएस देते हैं, 3 तरीके से दे सकते हैं, 3 तरीके से सीएसएस दे सकते हैं, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। अभी जो हमने ऊपर सीएसएस मेंशन की है स्टाइल्स के टैग के अंदर, ये हमारी इंटरनल सीएसएस कहलाती है, राइट। अब हम एक इंटरनल सीएसएस के अलावा एक इनलाइन सीएसएस भी लिख करके देते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस भी होती है, वो हम बाद में बताएंगे, उसको बाद में मैं बताऊंगा आपको। वो एक्सटर्नल सीएसएस एक अलग से फाइल बना करके डॉट सीएसएस के साथ, एक्सटेंशन के साथ हमें सेव करनी होती है। अब देखो इनलाइन सीएसएस में क्या होता है, स्टाइल देना होता है हमें, एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होगी, हमें क्या स्टाइल देना, लिस्ट स्टाइल ना, जो हम ऊपर प्रॉपर्टीज देते थे वही चीज हमें यहाँ पर एज इट इज मेंशन कर दी। स्टाइल ना, कलर, कलर दे देते हैं वाइट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देते हैं 20px। अब तो इसका कलर देखिए, फॉन्ट बड़ा हो गया इसमें, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड, देखिए ये फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। ये हमारी ऑर्डर मेन्यू लिस्ट होगी। अब हम देखिए OL लेते हैं, अगर हम OL लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबरिंग। ये देखिए 1 2 3 नंबरिंग आ गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऑटोमेटिकली ये बढ़ता चला जाएगा। इसके आगे आप जितने मर्जी बढ़ा लो इसी टैग के। और ये इस तरीके से आगे नंबरिंग भी बढ़ती चलेगी। तो हम हटा देते हैं, रिमूव। ये तुम्हारी हेडर की मेन्यूज होगा। अब हम कुछ बॉडी में काम करते हैं और फुटर में। और हाँ, फुटर में जो हमारा ये एक नीचे आ रहा है, जो हमारा लेफ्ट में आ रहा है ना फुटर,
अभी मैं इसको सेंटर पे करना है अलाइनमेंट। सेंटर पे हम कैसे करेंगे? सेंटर के लिए एक टैग होता है CNTR, सिंपल सेंटर टैग। ये HTML5 का फीचर है। HTML5 से पहले ये HTML4 में नहीं था। आ गया सेंटर पर, है ना? सेंटर टैग हम जगह यूज कर लेते हैं, ऊपर वाले में भी, हम पूरे में भी यूज कर सकते हैं। आ गया यहाँ पे, और अच्छा नहीं लगा, यहाँ से हटाकर सिर्फ इसी के लिए, मतलब जहां हमें ओपन करना है और जहां क्लोज करना है उसके बीच में ही हमारा वो सेक्शन होना चाहिए, राइट? मतलब जिस चीज को हमें पैक करना है उसके उसी बॉक्स के अंदर ही हमारा सामान होना चाहिए। तो उसी तरीके से टैग के अंदर भी हमारा वो कंटेंट होना चाहिए जिस पे हमें अप्लाई करना है। अभी देखिए हेड टैग सेंटर पे आ गया और मैंने इसको लेफ्ट में ही रखा। इसको हम वापस से यूएल में ही कर देते हैं, यूएल में ही ठीक लग रहा है। और सेक्शन हमने जो लिया है बीच में बॉडी का, अब हम यहाँ पर आते हैं। जो बॉडी वाले सेक्शन में हम काम करते हैं, इसी के अंदर एक डिव और ले, डिव के अंदर डिव ले सकते हैं, मल्टीपल डिव्स भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। जितने मर्जी डिव ले लो, जितनी जरूरत हो उतना ले, इसके कुछ पैसे नहीं लगते, लेकिन हाँ जितना जरूरत हो उतना। अब हम इस डिव में क्या देंगे, एक सेक्शन देंगे क्लास, एक लेफ्ट सेक्शन देते हैं, लेफ्ट डिव, दूसरा एक राइट के लिए लो, तो हम राइट नाम से दे देते हैं अरेंज। ये नाम हम अपने से ही दे सकते हैं, कुछ भी नाम देना चाहो जो मर्जी दे, लेकिन हाँ जो हमने क्लास में जो नाम दिया है यहाँ पर, ये तो हमारा टेक्स्ट है, जो भी हम दिखाना चाहते हैं कुछ भी रख सकते हैं, ये तो कंटेंट है, राइट? लेकिन जो हमारा जो क्लास के अंदर हमने मेंशन किया है यहाँ पर, जैसे क्लास इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर लेफ्ट नाम से, इसको हमें सबसे ऊपर भी स्टाइल के अंदर मेंशन करना होगा सेम नाम से। इसमें कोई मतलब स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेस वगैरह नहीं आना चाहिए, एज इट इज डॉट लेफ्ट नाम से, बस डॉट यूज करना है। क्लास है तो डॉट, अगर आईडी होती है तो हैश। मैं आईडी का भी एक बार बता दूंगा आपको, कर्ली ब्रेस क्लोज, इसके अंदर हम की एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज मेंशन कर देते हैं। सबसे सिंपल एक बॉर्डर ले लो, सबसे पहले बॉर्डर से क्या होगा कि हमें वो जो हमने सेक्शन लिया है वो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर जा रहा है हमारा सेक्शन, किस जगह प्लेस हो रहा है। बॉर्डर 1px सॉलिड, अभी ये ग्रे कलर का है तो हम क्या लेंगे, किस कलर का लेंगे, डार्क कलर का लेंगे, ब्लैक, राइट? और उसके बाद फिर हमें इसकी कितनी हाइट रखनी है वो ले लेते हैं, हाइट 200px, विड्थ हमें px में भी दे सकते हैं और परसेंट में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी होता है, और 100% होता है, 200% होता है। एक्चुअली जो 100% होता है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है, जो जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 100%। अगर 100% से ज़्यादा दोगे वो फिर बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा फिर आपको स्क्रॉल करना होगा।
100% ना देकर हम 30% परसेंट में भी दे सकते हैं। ये हमारा जो जा रहा है बॉर्डर ब्लैक में हमने दिया है ना, ग्रे कलर का है, तो हमें वाइट देना चाहिए। अब ठीक है, ये देखिए ये हमारा लेफ्ट सेक्शन, अभी हमने राइट का नहीं दिया है तो एज इट इज वो उसी के नीचे ही आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक, अब हम इसी तरह से राइट के लिए भी बना देते हैं। मैं आपको एक आईडी बनाकर राइट राइट नाम की हम इसको हैश से डिफाइन करते हैं। राइट कहाँ पर हमारा ये है। अब हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है, आईडी, क्योंकि हमारा हमने हैश से डिफाइन किया है सेम नाम से। ये कहाँ पर जाए, ये देखिए आ गया, एक लेफ्ट और दूसरा राइट नाम से बॉर्डर आ गया। बॉक्स जितना हमने साइज दिया है उसी नाम से उसी साइज से आया, मतलब काम वही करेगा, आईडी से यूज करो चाहे क्लास से यूज करो, राइट। दोनों चीजों से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेफर करना है क्लास का यूज। अब देखिए एक हमें लेफ्ट में रखना है, दूसरा हमें राइट में रखना है, तो ये कैसे हो। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको मान लो मैं राइट साइड में रखना है, 70% विड्थ रखते हैं इसकी, हाइट 100% पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश किया, विड्थ और हो गई इसकी 70% के अकॉर्डिंग। अब हमें एक div एक और div एक और हमने div ले लिया यहाँ पर। यहाँ पे हमने स्टाइल मेंशन कर दिया जिसके अंदर हम 100% और लेफ्ट को क्या हम कर देंगे, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है ही, हमें राइट वर्ड, राइट वाले को हमें लेफ्ट वाले सेक्शन के राइट साइड में लेकर आना है, बिल्कुल बराबर में, राइट। अब कैसे लेकर आना है हमें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा जो लेफ्ट वाला सेक्शन है और ये जो राइट वाला सेक्शन है, इसको हमें इसके बिल्कुल राइट साइड में लाना है, लेफ्ट वाले के राइट साइड में फेसिंग है ना, वहां पर लेकर आना है। ये कैसे लेकर आना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लेकर आते हैं, सबसे पहले ये विड्थ 70% है, थोड़ा सा हम कम कर देते हैं 60%। देन एक फ्लोट होता है, पहले फ्लोट फ्लोट एट्रीब्यूट होता है, इसमें लेफ्ट या राइट, लेफ्ट और राइट करने के लिए होता है, ये शिफ्ट करने के लिए फ्लोट राइट में। मार्जिन लेफ्ट 20%, 20% मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये हमने जो आईडी में दिया हुआ है यहाँ पर राइट, इसको हमें राइट साइड शिफ्ट करना है।
ये फुल तो हम यहाँ से करते हैं। अलग ही। हाँ, अरे, 1 second। शिव सर, Yeah, just a second। ओके। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि बाकी मेंबर्स जो हैं वो लेट ना हो रहे हो, क्योंकि हमने एक्चुअली इनका जो टाइम स्लॉट लिया था वो 7 to 8 का लिया था। तो अगर उनका कोई टाइम इम्पैक्ट ना हो रहा हो देन वी कैन कंटिन्यू। लक्ष्य जी एंड आदित्य जी। हेलो। I have no issues. Yeah, We can continue. hello। ओके Okay। आदित्य जी, आई होप ठीक आप है, हम लेट तो नहीं हो रहे, इसको हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। Yeah, definitely. ठीक है, हम इसको कल के लिए Okay. कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए आई थिंक कुछ लोगों की हो सकता है ऊपर से जा रहा नहीं हो। नहीं शिव ठीक है। सर, एक्चुअली लक्ष्य जी ने और आदित्य जी ने कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दे दी है, तो आप देख लीजिए जो भी आप फीचर्स आप कवर कर रहे हैं, कंटिन्यू। ओके। बाकी और भी होंगे ना, सभी को कुछ कहीं भी जाना होगा या कुछ भी वर्किंग होगा, सो दैट्स व्हाई। अगर ना हो तो कोई इशू नहीं है, हम कल तीनों और कल कर लेंगे अगर। नहीं ठीक आप है। ओके। जितना हमने अब हाँ, जितना हमने अभी काफी कुछ मतलब जितना बनाया लेआउट के अकॉर्डिंग एज जीरो बेसिस पे, जीरो बेसिस पे। ठीक है। एक बेसिक सा लेआउट स्ट्रक्चर कॉपी पेन लेकर के आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेडर फुटर मेन्यू, जो बेसिक से कोड होते हैं, राइट। और हाँ, पीयूष सर आपको कुछ और अनाउंस कर देंगे, जो भी आपको कुछ प्रोवाइड करवाएंगे हमारी तरफ से, राइट। और हो सकता है कुछ बोनस वगैरह भी मिलेगा आपको, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, पीयूष सर आपको फर्दर डिटेल्स दे देंगे। तो सेम चीज़ है, हम फिर आगे और भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी पेज बनाएंगे, इसका बढ़िया लेआउट बनाएंगे, राइट। हेडर फुटर मेन्यू कुछ ग्राफिक्स के साथ यूज करेंगे इसको। इमेज हम कैसे दिखाते हैं, शो करते हैं अपनी वेबसाइट पर, बढ़िया सा अट्रैक्टिव सा लुक दिखाने के लिए, देखने के लिए, राइट। हम कुछ ऐसा भी दिखाएंगे, कुछ स्लाइडर चलता हुआ दिखाएंगे, देखा हुआ आपने वेबसाइट पे, तो कुछ वो भी चलेगा। ठीक है। तो हम कल कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं है। बहुत से लोगों को कुछ वेट करना हो रहा होगा, लेट भी हो रहे होंगे। श्योर, थैंक यू सो मच शिव सर। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आदित्य जी और जी। लक्ष्य जी और हेमा मैम, थैंक यू सो मच, आप सब ने आज ज्वाइन किया। आई रियली फील प्लेजर कि आप लोग सब यहाँ पर और मेरी तरफ से अवेलेबल सभी हुए। को थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ओके, माय टीम आल्सो एंड माय ऑडियंस टू। श्योर, थैंक यू शिव सर। बाकी यहाँ से कंटिन्यू हम आपको यहीं से कल की डेट में शिव सर कंटिन्यू करेंगे आगे। आपको और यहीं भी से काफी करेंगे।
ओके एंड आपको काफी सारे नए फीचर्स और भी आपको शिव सर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे एंड आई प्रॉमिस के थर्ड डे जो फाइनल डे होगा आप एक वेबसाइट आप अपनी भी क्रिएट कर पाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और जो भी आपको बोनसेस जो भी आपको इसके साथ में हमने आपको कंफर्म किए थे, आपको सब कुछ फाइनल डे यानी थर्ड डे दैट इज संडे शाम को, संडे इवनिंग हम आपकी एक ग्रेट इवनिंग बनाएंगे, राइट? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको किसी भी प्रकार के कुछ भी क्वेश्चंस हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं हमारे साथ। आप चाहें तो आपके पास में, आप सबके पास में हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं, यू गाइस कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप, आई विल बी अवेलेबल ऑन दैट नंबर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। पीयूष सर, जो भी टेक्निकल जो इशू होगा, किसी को कुछ टेक्निकली का पूछना है, वो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी रहूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे भी या कहीं भी कैसे भी आप किसी को भी मैसेज ड्रॉप कर देना, कुछ भी आपको पूछना हो, राइट? कोई भी डाउट होगा वो हम सॉल्व करेंगे। ओके जी। एंड आदित्य सर, लक्ष्य सर, हेमा मैम, मैं आपका आज की डेट का मैं आपका फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी बेटर रही। हेलो, लक्ष्य सर, आदित्य सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस हाँ जी, अच्छा रहा सेशन। अपना फीडबैक जरूर थोड़ा सा शेयर करें चैट सेक्शन पर। ओके, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं सर? ओके, लक्ष्य सर और आदित्य सर, हेमा मैम, मैं आपका फीडबैक जरूर सुनना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच। Oh, thank you so much, Aditya sir. I can see your comments. Hema ma'am, thank you so much. I can see your comments too. Okay, all right, perfect. Thank you so much. And हम कल same time पे आपको मिलते हैं. I'll be sharing the link for tomorrow's Zoom session. It will be a different session. And हम इसके बाद में आपको कल catch करते हैं. Till that time, please stay safe. Please take care. Okay. Thank you so much. Same to you. Thank you.